ये एक ऐसी घटना है जिससे आपकी रूह काँप जाएगी। बहुत समय पहले की बात है। मैं अपने घर से निकला। रात को 11 बज चुके थे और रोड पर कोई भी नहीं था। पर मुझे अचानक मामा के यहाँ पर जाना पड़ा, क्योंकि मामा की तबीयत ख़राब हो चुकी थी और रास्ता सुनसान था। उस समय मैं साइकिल लेकर मम्मी से पूछकर मैं चला गया, परंतु जाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि मामा ने ज़्यादा ही उनकी तबीयत ख़राब थी। इसीलिए मैं वहाँ से चला जाता हूँ। जब मैं गांव से बाहर निकला और मुझे एक भी गाड़ी नज़र नहीं आई। पूरा सुनसान इलाका, ऐसे ही धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था मैं। और 1 घंटे के सफ़र में मैं मामा के यहाँ पहुँचने ही वाला था। रास्ते में क्या देखता हूँ, उधर से एक व्यक्ति आ रहा है और वो पैदल ही आ रहा था। परंतु जैसे ही मैं उसके पास में आया, मैंने पूछा, अरे चाचा, क्या बात है, आप अकेले इधर कहाँ से आ रहे हो? उसने मेरी तरफ देखा और मेरे पास आया। उसने बोला, अरे क्या बात है बेटा, तुम कहाँ से आ रहे हो? अरे मैं मामा के यहाँ पर जा रहा हूँ। कोई बात नहीं बेटा। अच्छा, तुम्हारे पास बीड़ी है? नहीं, मेरे पास बीड़ी नहीं है। इतने में मना करने के बाद मैं आगे चल देता हूँ और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीछे साइकिल पर कोई बैठा है। तो अचानक पीछे जैसे ही मैं मुड़ता हूँ, पीछे कोई नहीं था। और जैसे ही मामा का गांव मुझे दिखाई देने लगा और मैं खुश होने लगा कि अब मामा का गांव आने वाला है। 1 घंटे से चल रहा हूँ, 1 घंटे से चल रहा हूँ। पूरा रास्ता मैंने पार कर दिया है, क्योंकि जब मैं आ रहा था तो पूरा जंगली इलाका था और उस रास्ते से रात को आना बहुत ही खतरनाक था। इसीलिए मैं डरते डरते आया था। और जब मैंने व्यक्ति को देखा, परंतु मेरी डर बिल्कुल ख़त्म हो गया था। बस जैसे ही मामा का गांव देखा, मैं खुश हो चुका था। अब मुझे जल्दी जल्दी पैर चलाने थे। बस फिर क्या था, जो व्यक्ति अभी निकल के गया था वह सामने से फिर आता हुआ नज़र आता है और मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जो व्यक्ति मैं पीछे छोड़ कर आया था वह आगे कैसे आ सकता है? परंतु फिर मैंने पूछा, अरे चाचा, आप यहाँ कहाँ से आ रहे हो? फिर वह बोलता है, अरे बेटा रुको, मुझे बीड़ी चाहिए। तुम्हारे पास बीड़ी है? अरे चाचा, आपको बताया तो था मैं बीड़ी नहीं पीता। पर आप इधर कहाँ से आ रहे हो? अरे बेटा, तुम घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ ही चलता हूँ। नहीं नहीं चाचा, गांव सामने है, कोई बात नहीं, मैं चला जाऊँगा,
बस थोड़ी दूर है, सामने ही है। अरे बेटा परेशान मत हो। अरे नहीं चाचा। और वह मैंने पैडल मारते हुए आगे चल दिया और थोड़ी सी दूर जाते ही मुझे ऐसा लगने लगा जैसे मेरी साइकिल पर कोई सवार है। जैसे ही वह पीछे मुड़ के देखता हूँ, वह उसका मुंह बिल्कुल कटा हुआ था और जैसे उसके मुंह पर किसी ने चाकू का वार कर रखा हो। इस तरीके से वह भयंकर हंसी निकाल रहा था, क्योंकि रात को 12:30 बज चुके थे। अब घर से ही 11 बजे निकला था तो 1-1.5 घंटा लग गया था। और रात को जब 12:30 बजे, आप तो जानते ही हो कि वह 12:30 बजे भूतों का बसेरा होता है, परंतु मैं सब ये नहीं जानता था। वह जैसे ही साइकिल छोड़कर मैं भागने लगा और साइकिल जैसे ही छोड़ी, वह कहता है, बेटा अब तू गांव के पास में पहुंच गया है, आज तू बच गया है, नहीं तो आज मैं तेरे को यहीं मार देता। और मैं जल्दी गांव के अंदर गया और बस क्या देखता हूँ, थोड़ी ही दूर मामा का घर था। बस जैसे ही मामा के घर पे पहुँचा, मैंने अपने मामा के लड़कों को सारी बात बताई। वह सब मेरे साथ आए और परंतु मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं घर से बाहर निकलूं, परंतु उनके साथ आया और साइकिल ली और उनके साथ घर चला गया। आज से पहले कभी भी, उसके बाद मैं कभी भी 9 बजे के बाद रात में कभी भी नहीं निकला। बस दोस्तों, और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।